तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है वेदा। देखो इसका मतलब होता है नॉलेज। और चार तरह के वेद होते थे जो हम जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इन सब का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता था। जैसे ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, ठीक, जिसमें हाइम्स है नेचुरल फोर्सेस को प्रेस करने का, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम। सामवेद ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन है, जिसमें वेदों के लिए मेलोडीज और चैंट वो रिलेटेड है। यजुर्वेद, इनके अंदर रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसल फॉर्मुलेज हैं जो प्रीस्ट करते हैं यज्ञ के दौरान। और फिर सबसे लास्ट में अर्थवेद, जो डील करता है स्पेल से, चार्म से, मेडिसिन से और एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम से। तो ये सबसे यंग है। और इन तीनों का समूह, देखो इन तीनों का समूह होता है जिसको वेदयत्री कहते हैं, जिसका पार्ट अर्थवेद नहीं है, ये सबसे लेटेस्ट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अग्नि, इंद्र, सोम, ये वैदिक पीरियड में इनकी ही पूजा की जाती थी, और मेनली इंद्रदेव की। संहिता क्या है? देखो जो वेदों के अंदर हाइम्स हैं उनके कलेक्शन को ही संहिता बोलते थे। और वेदंगास क्या है? आपको ये याद रखना है कि 6 तरह के वेदंगास होते हैं। जैसे पहला शिक्षा, ठीक, जो प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक ये सबसे डील करता है। दूसरा है कल्प, जो एक्सप्लेन करता है रिचुअल और सेक्रीफाइसल प्रोसीजर को। फिर तीसरा है व्याकरण, जो ग्रामर से डील करता है, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी। चौथा है निरुक्त, जो डिफ़िकल्ट वैदिक मंत्रों का मीनिंग बताता है। फिर फिफ्थ है छंद, जो स्टडी करता है वैदिक मीटर और पोएटिक राइम, रिदम उनका कैसा हो। और फिर लास्ट है ज्योतिष। तो ये होता है वेदंगास। अब देखो नेक्स्ट, वैदिक पीपल और कॉपर। जो वैदिक लोग थे वो कॉपर का यूज सबसे पहले करना जाने थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब है शतपथ ब्राह्मणा। देखो इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ब्राह्मणा ग्रंथ क्या होते थे। मान लो आपने टीवी खरीदा, कि उसके साथ आपको एक बुक मिलती है ना, इंस्ट्रक्शन बुक, जो आपको बताती है कि टीवी को यूज कैसे करना है। तो उसी तरह ब्राह्मणा ग्रंथ होते तो जो वेदों में लिखे हुए हमारे जितने श्लोक हैं या मंत्र हैं उनको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, उनका यूज क्या है, तो वो यही सब बताते थे। देखो ये मेनली ऋग्वेद से ये दो जुड़े हैं। जो आपसे पूछता है क्वेश्चन वो है शतपथ ब्राह्मणा और एक गोपथ, जो अर्थवेद से रिलेटेड है, जो गृहस्थ जीवन के बारे में बताता है और दार्शनिक विचार। और जो ये शतपथ ब्राह्मणा है ये रिचुअल ऑफ फायर सेक्रीफाइस। और इसी में ही जो सीज हैं अपने भारत में, ईस्ट और वेस्ट में जो सागर है उनके बारे में सबसे पहले इसी में लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ताक्सन। देखो कारपेंटर जो होते थे उनको बोलते थे। बाली टैक्स, जो उस समय टैक्स लेते थे वो। और एक कुल्पा, देखो कल्प से इसको आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये कुल्प जो फैमिली का हेड होता था उसको बोलते थे कुल्प। अब नेक्स्ट है पंपा। तो पंपा क्या था? आप एक रिवर जानते होगे, तुग भद्रा रिवर, तो उसका पुराना नाम ही था पंपा। अब कुछ और हमको याद रखने हैं, जैसे सिंधु, इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को वितास्ता बोलते थे, चैनब असिकनी बोलते थे, रवि पारुश्री, ब्यास
को विपाशा और सतलज को सुत्तुधरी। देखो इसको याद कैसे करोगे, इन दोनों में ऐसी है, ये याद रखना, ये तो हमको पता ही रहता है। और ब्यास विपाशा, विपाशा बसु एक्ट्रेस से याद करना। फिर रवि पारू, रवि पारू। और चैनाब, चैनाब, चैन, जब भी आपको चैन खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, आस्क करते हो, पूछते हो। और फिर है झेलम, झेलम का वितास्ता। तो ये दोनों आपको बस ऐसे पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ना है सुल्पा सूत्रास। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैथ से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। तो सुल्पा सूत्रास 4 टाइप के थे, एक कत्याना, मनवा, अपस्तमा, और जो आपको पढ़ना है वो बौद्धया। देखो जो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं ना, तो उसका सबसे पहला उस इसी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का जब थ्योरम आया था उसके 250 साल पहले ही इसी में वो लिखा हुआ था, बौद्धियानम में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है ऋग्वेद। देखो ये तो हमको पता चल गया, ये ओल्ड है, और ये इसके अंदर 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में बटा हुआ है ये। और इसमें आपको ये याद रखना 102 हाइम्स हैं, ठीक। तो यही 3 चीज़ में आपको याद रखना है। और जो भारत नाम था वो भारत ट्राइब से लिया गया था, तो उसका मेंशन इसी में आपको मिलेगा। अब एक और कभी कभी पूछता है कि जो ये सोम थे, ये 9th मंडल जो है, जो 9th मंडल है वो इन्हीं पर पूरी तरह से फोकस है। नेक्स्ट है पुरुष सुक्ता। देखो पुरुष सुक्ता में ही जो हमारे एशियन इंडिया से जो वर्ण सिस्टम चल रहा था, वर्ना सिस्टम, उसका सबसे पहले मेंशन इसी में है, पुरुषा सूत्रा में, जिसमें बताया गया कि एक कॉस्मिक पुरुष मेन है, मेल, जिसका सर है ब्राह्मण, जिसका हाथ है क्षत्रिय, जिसका पेट और जांघ है वैश्य, और जिसके लेग हैं शूद्र। तो उसका सबसे पहले मेंशन इसी में है। और ये जन्म से नहीं बताया गया था, इसमें बताया गया था कि हर मतलब वर्ग, जैसा हमारे शरीर के वर्ग डिवाइड होता है ना, वैसे ही वर्ण सिस्टम में काम डिवाइड होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर है अयास, मेटल को अयास बोलते थे, मेटल। अब आपसे पूछेगा गोपत ब्रह्मणा, ये हम पढ़ चुके हैं, किससे रिलेटेड है, अर्थवेद। फिर आप हमेशा सुनते होगे ना सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है, ये मुनकंड उपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद यचिकेता और यमा की जो स्टोरी थी, जिसमें जन्म और मरण के बारे में बताया गया था, वो कठोपनिषद में था। देखो अगर आरा क्या होता था, ये ब्राह्मणों को लैंड ग्रांटेड की जाती थी, तो वो उससे रिलेटेड जो किंग देते थे, तो ब्राह्मणों को जो राजा लोग लैंड देते थे वही अग्रहारा था। ब्रज, उस समय की जो कॉमन लोग होते थे या शूद्रास जो होते थे, वो अपनी राइटिंग इसी भाषा में करते थे। ये क्वेश्चन पूछा है कि वेदास में जो शूद्रास थे वो किस लैंग्वेज में लिखा करते थे, तो वो ब्रज भाषा। गंगा और मगध, देखो ये ऑलरेडी हम आगे जब महाजनपदा पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे ये। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। तो 6 तरह की फिलॉसफी थी। न्याय फिलॉसफी, गौतम जो डील करता था लॉजिक और रीजनिंग से। फिर वैशेषिक, कन्नड़ जो एक्सप्लेन करता था एटम और साइंस ओरिएंटेड। फिर था साख्य, जो कपिला, जो गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता था, ठीक। तो ये आप इसमें ऐसे याद रखेंगे इसको।
फिर नेक्स्ट है योग, ये है पतंजलि, जो डिसिप्लिन ऑफ माइंड बॉडी और मोक्ष प्राप्त करना है सेल्फ कंट्रोल से। फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांता बौद्धयाना, जिसका फिलॉसफी था उपनिषद। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट है गंध युगली। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि ये सेंट, जो उस समय सेंट बनाए जाते थे उसको बोलते थे गंध युगली। फिर कमाकाराज, ये जो लेबर हुआ करते थे, लेबर जो वर्क फोर्स हुआ करते थे उनको बोलते थे। और फिर है ब्लैक स्मिथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से क्या जो आर्यन थे वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो उनको कारपेंट्री करते थे, पोट्री करते थे, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते थे, बस ब्लैक स्मिथ वाला काम नहीं करते थे। तो इसमें आपको यही पॉइंट सारे याद रखने हैं।